कितना बचा? अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। अब जैसे मान लीजिए हमारे बोलने के पहले उदय भैया 2 वाक्य बोले ना, वो तो बीच में कलयुग का प्रभाव आ गया। कलयुग का प्रभाव ही ना कहेंगे। देखिए, जब जब आप कोई सत्कर्म करने जाएंगे तो ये कलयुग आपको डराएगा, विघ्न लाएगा, लेकिन यदि वो नहीं बाज आ रहा है तो अपने को भी बाज नहीं आना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो भैया भी लगे रहे, माइक बंद हो गया तो लगे जोर जोर से बोलने। ये विघ्न है। चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ने महिमा का गायन किया। ये चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, हिमालय में आज भी है। वहां पर कथावाचक हैं एक कौवा महाराज। क्या नाम है? कागभुशुंडी। उनका नाम था भुशुंडी, मनुष्य थे। गुरुदेव का अपमान किया उज्जैन में और भगवान महाकाल ने शाप दे दिया है। फिर शरीर बदला, मनुष्य हुए, भगवान के भक्त हुए, गए वन में लोमस ऋषि मिले, उनसे कहें कि हमको सगुण भगवान के बारे में बताइए। वो निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। ये बार बार बोले सगुण वो निर्गुण बतावे। अंत में मुनि को क्रोध आ गया, बोले मैं जो बोलता हूं वो नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव करता है, जा चांडाल कौवा हो जा। वो कौवा हो। लेकिन आपको बतावें, कागभुशुंडी जी रोए नहीं। कोई मनुष्य को कौवा बना दिया जाए, वो रोएगा नहीं, वो नाचने लगे। श्री रामचरितमानस में 2 ऐसे स्थान हैं, एक को पंख मिल गया तो वो नाचने लगा, और दूसरे का पंख कट गया तो वो नाचने लगा है? किसका पंख कटा था पता है? जटायु जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं रावण ने जब जटायु जी का पंख काटा तो वहां चौपाई है कि सुमिरत काटत पड़ा खग कर अद्भुत करनी। दोनों पंख कट गए, गिर गए, और यही बोले प्रभु अद्भुत किया नाथ आपने, प्रभु आपने अद्भुत कर डाला। किसी ने कहा जटायु जी आपके दोनों पंख कट गए और आप कह रहे अद्भुत कर दिया। जटायु जी बोले प्यारे, यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता ना तो राम जी के पास जाकर सीता जी के हरण की सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। मैं युद्ध करके घायल हो गया हूं, मैं उड़ नहीं पाता। भगवान ने हमको इस समस्या से मुक्त कर दिया, मेरे पंखों को कटवा कर भगवान ने मुक्त कर दिया। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है, मैं निश्चिंत हो गया। ये जटायु जी महाराज। उधर भुशुंडी जी को कौवा बना दिया लोमस ऋषि ने, वो भी नाचने लगे। बोले अब तुम चांडाल कौवा बन के नाच रहे हो। कागभुशुंडी जी बोले आपने मेरे पर कृपा कर दी लोमस ऋषि जी। पहले मैं मनुष्य था, अयोध्या में जाता राम जी से मिलने, द्वारपाल मुझे भीतर नहीं जाने देते, आप मुझे पक्षी बना दिए। अब मैं उड़ करके राम जी के आंगन में उतर जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। आपने आनंद कर दिया है। ये प्रसंग कहता है माई बाप, भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान से कंप्लेन न करे, वो भगवान का भक्त है। जो हर परिस्थिति को मन से स्वीकार कर ले, वो भगवान का भक्त है। हमेशा यही बात कहे, अरे राजी है हम उसी में है? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी
रजा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। हे राघव, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, रो कर कटे या हंस कर, कटनी है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर, कटनी है जिंदगानी। मैं मानता हूँ तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। जहां में प्रभु तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है। यदि जीवन में आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो दिन रात एक ही बात कहिए, प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। श्री काकभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर कौआ बन के बैठे हैं, आज भी बैठे, और उनका एक ही काम है
केवल भगवान की कथा गाना। आपको बतावें कितने दिन से बैठे हैं? 27 कल्प से। कितने दिन से? कल्प बुझाता? कल्प जानते हैं? कल्प किसको कहते हैं? कितना बहुत ढेर दिन। सुनिए, कलयुग की कुल उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितना? लोग कहते महाराज घोर कलयुग आ गया। कहां कलयुग आ गया? कलयुग अभी जन्म लिया है। अभी केवल 5,100 कुछ साल बीता है मात्र। 4,32,000 उम्र कलयुग की है। इसका 2 गुना द्वापर का है, डबल। कलयुग का 3 गुना त्रेता का है और कलयुग का 4 गुना सतयुग का उम्र है। इन चारों युगों को जब जोड़ देते हैं तो उसको एक चतुर्युग कहते हैं। कितना? एक चतुर्युग। और जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, कितना? 1000, वो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ, यानी 12 घंटा। 2000 चतुर्युग मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है, उतने देर में भगवान का केवल एक बार पलक गिर के उठता है। ये जितना कंप्यूटर है ना, ये ब्लास्ट कर जाएगा जोड़ने में। कागभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से उस नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए हैं। कहते यहाँ बसत मुनि मोहि सुनेहु खगेसा, बीते कल्प 7 अरु 20। 7 20 कितना हुआ? 27। एक ही काम, कथा सुनाओ। किसको? पक्षियों को। और जब जब राम जी त्रेता में अवतार लेते हैं तो कागभूषुंडी जी महाराज कौआ का रूप धारण करके जाकर 5 वर्ष अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। चौथे घाट पर कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता हैं पक्षियों के राजा। जानते कौन है? गरुण जी महाराज। भगवान गरुण जी पर ही चलते हैं। भगवान किस पर चलते हैं? गरुण जी पर। आप कभी देखिएगा शंकर जी के मंदिर के आगे कौन बैठा रहता है? नंदी महाराज। क्यों? नंदी बाबा की सवारी है। बड़े आदमी की गाड़ी दरवाजे लगी रहती है। भाई कब साहब निकल कर जाने को तैयार हो जाए, इसलिए सवारी गाड़ी पर दरवाजे पर रहती है। भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज खड़े रहते हैं। हम लोग जो घंटी बजाते हैं ना, उस घंटी पर भी गरुण जी रहते हैं। अब आप कहोगे महाराज घंटी पर गरुण जी क्यों है? तो जो गरुण जी भगवान के सेवक हैं, वो जानते हैं कि भगवान को कैसी स्तुति पसंद है। वो हम आप नहीं जानते हैं, इसलिए हमको जो आता है हम तो गाते ही हैं। हम साथ में गरुण घंटी को ही बजाते हैं। वो घंटी नहीं बजता, वो गरुण जी बोलते हैं। तो आप कहोगे महाराज वो तो केवल टन 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 आवाज आता है, ये कौन सी बोली है? हम आपसे बोले मैं पिरवेंदी मिरवल्ला उन्नारू बागुन्नारू, ये हम तेलुगु बोले हैं। हम लोग गए थे उधर आंध्रा में कथा गाने, तो इतने सीखे थे हम। हाँ, मैं पिरवेंदी मने आपका नाम क्या है? तो ना पेरू राजन। अब मिरुल्ला उन्नारू मतलब आप कैसे? तो कहते हैं बागुन्नारू। अब हम यदि ये बोले तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप वो भाषा नहीं जानते। उसी प्रकार गरुण जी अपनी भाषा में भगवान की स्तुति करते रहते हैं। हम और आप वो टन टन की भाषा नहीं जानते, इसलिए समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो भगवान की स्तुति चल रही है। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। और आपसे एक निवेदन करूं, बहुत निकट हो जाना भी दोष हो जाता है।
देखिए बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात, जिसका सम्मान करते हैं, जिसमें श्रद्धा रखते हैं, उस जीव से निकटता से बचिए, अति निकटता से बचिए। क्यों? बहुत निकट हो जाने के बाद श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्यों? फिर लगने लगता है कि इनमें हम में अंतर का है। हो क्या अंतर है? चेला गुरु जी के बहुत निकट हो जाए तो थोड़ी देर बाद चेला सोचता है गुरु जी में हम में क्या अंतर है। हम गुरु जी से बाद में सोते हैं, गुरु जी से पहले जगते हैं। गुरु जी दिन भर माला लेके बैठते हैं, हम माला भी जपते हैं, सारा काम भी करते हैं। इस दोष का नाम है नैकट्य दोष। और यही दोष गरुण जी को लग गया हो। कैसे लगा? युद्ध में, लंका में, जब राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए। राम लक्ष्मण जी किसमें बंध गए? नाग पास में। तो नारद जी ने गरुण जी को कहा कि गरुण जी आप जाइए, भगवान नाग पास में बंधे हैं, सांप नाग तो आपका भोजन है, आप सर्प को खा करके और भगवान को उस बंधन से मुक्त कर दीजिए। गरुण जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त कर दिए। अब मुक्त करके बाद सोचने लगे, भव बंधन ते छूटई, नर जप जा कर नाम, खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। गरुण जी सोचने लगे, जिस भगवान के नाम को जप कर हम भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उस भगवान को ये राक्षस नाग पास में बांध दिए। इम्पॉसिबल। अब मैंने खोला है बंधन, झूठा भी नहीं है, बंधे थे, इसका मतलब ये सही में भगवान है का? पकड़ा बीमारी ने गरुण जी महाराज को, डाउट हो गया, ना ना ना, भगवान को भला कौन बांधेगा, ये भगवान नहीं हो सकते। पहुंचे नारद जी के पास गरुण जी, बोले किसके पास भेज दिए थे? वो सही में भगवान थे क्या? नारद जी बोले पकड़ लिया। पकड़ लिया बीमारी ने आपको। गरुण जी बोले बीमारी? नारद जी बोले बहुत खतरनाक बीमारी पकड़ी है। अच्छा आप बताइए, आप कोई टेस्ट कराए, बॉडी चेकअप कराए और रिपोर्ट देकर डॉक्टर साहब बोले, पहले तो बोले, बाद में पहले चेहरा आप गिरा ले, आपकी धुकधुकी बढ़ जाएगी, न जाने कहा आ गया है उसमें। डॉक्टर साहब बोले बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बीमारी है। अब आप और परेशान, ये न जाने कौन सी बीमारी आपको हो गई, डॉक्टर के नहीं बुझा। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब कोई आपसे भी भारी डॉक्टर साहब, उनका बारे में बता दीजिए। गरुण जी ने नारद जी से कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कहीं रेफर करिए जल्दी। हाँ, तो नारद जी ने कहा रेफर टू माय पिताजी, ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुण जी तुरंत अपन रिपोर्ट लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और जाके सब बात बताए। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? गरुण जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी बोले जे ही बहु बार, एक बार नहीं बहु बार, नचावा मोही। इस बीमारी ने गरुड़ जी हमको भी बहुत बार नचाया है। और आपके लक्षण बता रहे हैं कि सोई व्यापेऊ विहंग पति तो ही। वही बीमारी एकदम हमारे नियर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर बुझाता रहा, वही बीमारी ने पकड़ा है। गरुण जी बोले आप कैसे ठीक हुए थे, जल्दी बताइए। ब्रह्मा जी बोले स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजना पड़ेगा, और इस बीमारी के कई स्पेशलिस्ट है। कौन? बाबा के पास सब दवाई है। राक्षसों का भी ट्रीटमेंट करते हैं, देवताओं का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रह्मा जी बोलिए एक ही जगह आपका ट्रीटमेंट है, कैलाश भागिए सीधे। गरुण जी महाराज तुरंत कैलाश की ओर निकले और संयोग देखिए कुबेर के यहां एक मीटिंग थी।
तो बाबा नंदी पर बैठकर कुबेर के यहां जा रहे थे, बीच रास्ते में मिल गए। कौन कौन मिल गया? गरुण जी महाराज। बाबा बोले गरुण जी आप इधर आ रहे हैं? गरुण जी बोले बाबा बचा लीजिए, बहुत भारी बीमारी हो गई है हमको, किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है हमको, आप ही स्पेशलिस्ट हैं। बाबा बोले रिपोर्ट दिखाइए, लक्षण बताए जब गरुण जी, बाबा बोले बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता हूं। गरुण जी बोले क्यों? बाबा बोले चेंबर तो कैलाश में है हमारा, आप हमको रास्ते में मिले हैं, रास्ते में कैसे उपचार करेंगे, लेकिन हाँ आपके लक्षण सुनकर आपका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा ये पता चल गया है। गरुण जी बोले कैसे हो पाएगा? बाबा बोले तब ही होई, तभी होगा सब संशय भंगा। हे गरुण जी आपका संशय तभी समाप्त होगा, कब? जब बहु काल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। गरुण जी बोले तो बाबा दीजिए ना सत्संग। बोले इम्पॉसिबल, आई एम ऑन द वे, आई एम गोइंग फॉर ए मीटिंग, आई हैव नो टाइम फॉर सत्संग। हम कैसे करेंगे, हम तो रास्ते में। हम आपको एक ऐसा, भुला गए थे विदेश में आ गए, हम आपको एक ऐसा जगह, एक ऐसे स्थान पर भेज रहे हैं जहां पर तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है, वहां 24 घंटे सत्संग की धारा बहती है। गरुण जी मैं कहता हूं वहां आप जाएंगे और आप लंबे समय तक वहां सत्संग करेंगे ना, आपका सब संशय समाप्त हो जाएगा। आपको पता है बाबा ने कहां भेजा गरुण जी को? काकभूषुंडी जी के पास। बोले नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी। और एक मजे की बात, आप पक्षी हैं, हम बम बम भंडारी हैं, हो सकता है मेरी भाषा आपको समझ में न आवे, लेकिन वहां कथावाचक भी पक्षी हैं और श्रोता आप भी पक्षी हैं। पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी। बाबा ने कहा तुरंत जाइए नीलगिरी पर्वत। काकभूषुंडी जी के आश्रम नीलगिरी पर्वत में जैसे आश्रम का दर्शन हुआ, किसको? गरुण जी को, महाराज को। देखिए ये आज समझिए यही आश्रम है, ये जो हॉल है ना यही आश्रम है, यहां भगवान की कथा प्रारंभ हुई। नीलगिरी पर्वत के उस आश्रम में काकभूषुंडी जी दिन रात कथा गाते थे। आप फील करिएगा, आज कथा प्रारंभ हुई, आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आप यहां आइएगा, इस हॉल में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी, ये कथा के परिणाम से। आप इसको फील करिएगा। शंकर भगवान बोले जब बहुत लंबे समय तक सत्संग करेंगे तब संशय समाप्त होगा। काकभूषुंडी जी के आश्रम का केवल दर्शन किया गरुड़ जी ने, और आश्रम को देखने मात्र से उनका सारा संशय मोह वहीं समाप्त हो गया। अभी सत्संग नहीं सुने, केवल स्थान देखा था। काकभूषुंडी जी ने देखा राजा जी आ गए, नीचे उतरे व्यासपीठ से, दिव्य आसन पर बिठाएं, और यहां आपसे एक प्रश्न पूछूं? किसके किसके घर के पीछे कौवा आता है? कभी आया हो? क्यों हाथ नहीं क्यों उठावत? सबके यहां घर में कौवा आता है ना। यहां ना आता होगा, भारत में आता होगा। दुबई में कौवा है भैया? अच्छा हाँ, अच्छा। कितना मीठा बोलता है ना कौवा। हाँ, मीठा बोलता है ना कौवा। भैया का कौवा बोलता है, कह रहे हाँ। कौवा मीठा बोलता है कि कड़ुआ? कौवा बोलता है तो आप लोग सुनते हैं कि डंडा लेके दौड़ाते हैं, भगाते हैं। लेकिन एक कौवा श्री रामचरितमानस में है जो मीठा बोलता है। यहां उदाहरण दर्शन करिए।
गरुण जी महाराज आए, राजा हैं पक्षियों के, काकभूषुंडी जी ने बिठाया। गोस्वामी जी कहते हैं बिठाकर करी पूजा। कैसे पूजा किए? समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले उकारा। मधुर वचन बोले, मीठा बोले। क्यों मीठा बोले? जो कौवा राम जी की कथा गाता है, वो कथा का प्रभाव ऐसा है माई बाप, कथा गाते गाते उसकी वाणी में मधुरता अपने आप आ जाती है। आप गाएंगे तो आपकी भी वाणी में आएगी। गा करके देखिए। केवल भगवान की शरण में आना है। एक बड़े अद्भुत महापुरुष में देवादास जी महाराज कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सब लोग आइए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन फिर से ही। प्रेमियों के हृदय में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के हृदय में तुम भाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। 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 राम निज दास के हिय में तुम छाओगे। राम निज दास के हिय में तुम छाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। देखिए, हवन कभी किए हैं आप लोग? पंडित जी महाराज मंत्र बोलते हैं, फिर आप स्वाहा बोल करके प्रेम से आहुति अग्नि में समर्पित करते हैं। फिर अग्नि नारायण उस आहुति को क्या करते हैं? जलाकर अपने जैसा बना देते हैं। ठीक ना? अब आप सोचिए, आप बिना मन से यदि आहुति डालें, बिना मंत्र बोले, बिना स्वाहा बोले, हाँ ठीक है लो, हाँ ठीक है लो, तो क्या अग्नि नारायण बोलेंगे नहीं नहीं तुम स्वाहा बोल के नहीं डाले हो, हम इसको नहीं जलाएंगे? अग्नि बोलेंगे नहीं, आप मन से डालिए, बिना मन से डालिए, वो अग्नि उस आहुति को अपने जैसा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भगवान का नाम मन से लीजिए, बिना मन से लीजिए, नाम लेते लेते भगवान आपको एक दिन अपने जैसा बना देंगे। ये नाम की महिमा, केवल करिए बस, कहो अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी से पूछा, प्रभु आप क्यों आए हैं? अब गरुण जी ने महिमा गाई, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायौ। तात जिस कारण से मैं आया था, मेरा सारा कार्य पूर्ण हो गया। आपके आश्रम के दर्शन मात्र से मेरा सारा संशय मोह भ्रम समाप्त हो गया। हे प्रभु, हे तात, अब मुझे आप राम जी की वो कथा सुनाइए जो जीवन में सुख प्रदान करने वाली है, दुख का नाश करने वाली है। इस प्रकार चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ने ही भगवान की कथा की महिमा का गायन किया। ये मानस के 4 घाट हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में 7 कांडों को समर्पित करने के लिए 7 श्लोक की रचना की। पहले श्लोक में गणपति भगवान मां सरस्वती को वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में मां पार्वती भगवान शंकर को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यमाश्रितो हि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। तीसरे श्लोक में जगत गुरु विश्व गुरु के रूप में भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करते हैं। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन करते हैं। 6वें में रघुनाथ जी को वंदन करते हैं। और 7वें अंतिम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस मानस की रचना कैसे की है। आपको शायद पता हो, जो मनुष्य पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट, तो वो एक थेसिस लिखते हैं और उसी थेसिस पर उनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त होती है। तो वो जो थेसिस लिखते हैं, उस थेसिस के अंत में अथवा प्रारंभ में वो एक सूची बनाते हैं कि किन किन ग्रंथों का आश्रय लेकर उन्होंने इस थेसिस को लिखा है, कहां कहां से उन्होंने किस किस पुस्तक से पढ़ा है, उसकी सूची देनी होती है। 7वें श्लोक में ऐसा लगता है कि मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि कहां कहां से निकाल करके मैंने रामचरितमानस की रचना की है। बाबा कहते हैं 7वां श्लोक बालकांड का, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुल मातनो।
गोस्वामी जी कहते नाना पुराण। कितने पुराण है पता है? कितने पुराण है? 18। कितने? 18 पुराण। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? 108। लेकिन 11 ही प्राप्त है, बाकी विलुप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों की सम्मति से। इसके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इसके बाद जितने रामायण हैं, कितने रामायण है मालूम है आपको? संजय बाबा, आप कितना रामायण जानते हैं? तुलसीदास जी वाला, दूसर का भी जानते हैं, वाल्मीकि जी वाला। ये 2 तो सब जानते हैं। इसके बाद अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, कई रामायण है। रामायण कुल कितने पता है? 100 करोड़ से भी अधिक। कितना? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान शंकर ने जो रामायण की रचना की, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़ श्लोक थे। किसने रचना की? भगवान शंकर ने। तो जैसे रचना हो गई, देवता दैत्य मनुष्य सुने तो तीनों पहुंचे बाबा के पास, जाकर प्रणाम किए। बोले बाबा, आप कोई ग्रंथ लिखे, 100 करोड़ अकेले इतना कैसे संभालेंगे आप? एक काम करिए, बांट दीजिए हम लोगों में थोड़ा। तो बाबा 33 करोड़ दानवों को दे दिए, 33 करोड़ मनुष्य को दे दिए और 33 करोड़ देवताओं को दे दिए। बाबा के पास कितना बचा? 1 करोड़। देवता बोले प्रभु आप अकेले और 1 करोड़, इसको भी यदि पॉसिबल हो तो थोड़ा बांटा जाए। बाबा 33 लाख फिर बांटे। अब कितना बचा? 1 लाख। तो दैत्य बोले कि प्रभु देवताओं के कहने पर बांट दिए, एक बार हमारे कहने पर हो जाए। तो बाबा 1 लाख को भी 33 हजार करके बांटे। अब कितना बचा? 1000। तो मनुष्य कहाँ पीछे रहे? मनुष्य भी हाथ जोड़ लिया, प्रभु बड़ी कृपा प्रभु, ये 2 लोग के हिसाब से बट गया, अब हम ही बचे हैं ना, आज एक बार इसका भी बंटवारा हो जाए। बाबा बोले झंझटे समाप्त कर देता हूं। 333 करके बांट दिए। अब बाबा के पास बचा 1 श्लोक, और वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उसमें अनुष्टुप छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। अब ये तीनों मिलकर बोले कि प्रभु यदि गुंजाइश हो प्रभु, इफ पॉसिबल, तो आप इसको भी बांट सकते हैं। बाबा बोले अच्छा चलो ठीक है। 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बाबा के पास कितना बचा? 2। जैसे देवता बोले प्रभु, बाबा बोले चुप रहना, बोलना मत, अब कुछ नहीं बोलोगे। तुम तीनों को मैं सारा रामायण दे सकता हूं, लेकिन ये 2 अक्षर किसी को नहीं दे सकता हूं। वो 2 अक्षर था रा और म। ये राम बाबा अपने पास रखे और सब बांट दिए। गोस्वामी जी इस प्रसंग को एक दोहा में लिख दिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिय जान। गोस्वामी जी कहते राम जी से राम जी का नाम बड़ा है। यही जान करके 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने केवल 2 अक्षर को अपने पास रखा, सबको बांट दिया।